जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम नमस्तु श्री परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भगवान को प्राप्त सभी अनन्य महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी ऐसी योग्यता तो नहीं कि मैं आपको सत्संग के विषय में कुछ भी सुना सकूं, परंतु भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से जो कुछ भी सीखा समझा वो आप सभी के सामने निवेदन है। कृपया सभी ध्यान से सुने। कहते हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं? क्या भगवान योग्यता से, सामर्थ्य से, रुपए से, पैसों से, जाति से, क्या इनसे भगवान मिलते हैं? अगर जाति से भगवान मिलते तो शबरी की कौन सी जाति थी? भील ही तो थी, कोई ऊंची जाति थोड़ी ना थी। यदि भगवान धन संपत्ति देख करके मिलते तो सुदामा कौन सा धनवान था, उसको भी तो भगवान मिले। यदि भगवान उम्र देख के मिलते तो ध्रुव जी की कितनी उम्र थी? मात्र 5 साल। और प्रहलाद जी की भी कितनी उम्र थी? मात्र 5 साल। और भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो कहने का भाव क्या है कि भजन की कोई उम्र नहीं होती। भजन तो बचपन से ही होता है। लोग क्या कहते हैं कि भाई कोई बोलते हैं कि भाई भजन क्यों नहीं करते, तो कहते हैं भजन की अभी कोई उम्र है क्या? बहुत उम्र पड़ी है भजन की, बुढ़ापे में कर लेंगे। तो अब आप उनसे पूछो कि क्या पता बुढ़ापा भी आए कि नहीं है, कि ये निश्चित है कि बुढ़ापा आएगा? अरे यहाँ कल का पता नहीं और आप बुढ़ापे का सोच रहे हो। बुढ़ापे का कोई पता नहीं, कब तोता इस पिंजरे से उड़ जाए क्या पता, कब भी मौत आ सकती है। अरे मौत तो 24 घंटे खुली है। संत कहते कि 2 बातों को भूल मत, और जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कि एक तो मौत को और एक भगवान को, इन 2 चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये तो अटल सत्य जीवन का मौत ही तो क्या पता कब आ जाए। तो भजन करो, कोई बात नहीं, जितना समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन अभी से भजन करना शुरू कर दो। परंतु ये कभी मत सोचो कि भाई क्या अभी कोई भजन की उम्र है क्या? भजन की उम्र बहुत पड़ी है। अरे नहीं, भजन की तो उम्र पड़ी ही कहाँ है, क्या पता कब को चले जाए। जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि जैसे एक छोटा पौधा होता है, हम उसे जहां घुमा सके वहां वो घूम जाएगा, परंतु जब वही पौधा पेड़ में परिवर्तित हो जाए तो क्या हम जैसा चाहें उसको घुमा सकते हैं? नहीं ना, नहीं घुमा सकते। तो ऐसे ही यदि बचपन में ही भक्ति के बीज बो दिए तो जवानी और बुढ़ापा दोनों आराम से भक्ति में ही बीत जाएंगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कहते हैं कि अंतमति सोगति, पूरे जीवन में हम जो याद करते हैं वही हमारे अंत में आता है कि अंतमति सोगति, अंत में जो मति होती है वैसी ही गति मिलती है। तो पूरे जीवन में जो कार्य करते हैं वही अंत में याद आता है। यदि संसार को याद करोगे, पूरे जीवन में संसार में पड़े रहोगे तो संसार ही याद आएगा। अंत समय में कोई जरूरी नहीं कि हमें भगवान याद आ जाए। पूरे जीवन में यदि हम भक्ति करेंगे
तो ही तभी भगवान याद आएंगे। हाँ, कभी होता है कि यदि हमने पूरे जीवन में भजन किया, अंत में भगवान का नाम याद नहीं आया, तो उसे भगवान खुद याद कर लेते हैं। भगत को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान खुद उस भगत को याद कर लेते। तो कहने का भाव कि पूरे जीवन में जब तक रहो तब तक भजन करते जाओ। और एक उदाहरण देके और समझा कि जैसे एक मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है, कच्चा मिट्टी का बर्तन होता है, हम उससे जैसी डिजाइन देना चाहें दे सकते हैं, परंतु जब वह तैयार होके पक्का बन गया तो क्या कुछ लिख सकते हैं, क्या कुछ डिजाइन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो बन चुका, तैयार हो चुका, पूरा पक्का हो चुका। तो हम सोचते हैं ना कि भाई बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, तो जब करने वाले वक्त भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में कौन सा भजन हो जाएगा भाई? बुढ़ापे में तो मांचा ही मांचा दिखेगा, बुढ़ापे में तो केवल चारपाई दिखेगी, बुढ़ापे में कभी कमर दुखेगी, कभी घुटने दुखेंगे, कभी कुछ दुखेंगे। और इस दुख दर्द में भगवान तो याद आने से रहे, इस दुख दर्द में तो डॉक्टर ही याद आएंगे। तो जब तक हो तब तक भगवान का नाम लेते जाओ। ये मत सोचो कि भाई अभी हमारी कोई उम्र नहीं है। और कोई लोग तो अपने बच्चों को भी भजन में, सत्संग में नहीं भेजते। सिनेमा हॉल में तो बड़े मूवी देखने भेज देते हैं, परंतु बच्चों को सत्संग में नहीं भेजते कि ना हमारा बच्चा बिगड़ जाए। तो सिनेमा हॉल में नहीं बिगड़ता और सत्संग में जाने से आपका बच्चा बिगड़ जाए। लोग अपने कुछ ऐसे होते हैं कि सत्संग में नहीं भेजते। बच्चों को सत्संग में भेजा करो। सत्संग में भेजोगे तो विवेक जागृत होगा, बुद्धि आएगी और भगवान की भक्ति में लगेगा तो उसका कल्याण होगा। खुद भी लगो और औरों को भी भक्ति में लगो। जैसे आपको बताऊं एक दृष्टांत के माध्यम से कि एक सेठ जी थे, तो वो बड़े ही सत्संग में जाया करते थे, काफी उम्र हो चुकी थी, सत्संग में जाया करते थे। रोज एक बार उनके कुछ काम हुआ तो अपने लड़के को बोला कि आज मैं नहीं जा सकता, तुम मेरी जगह सत्संग में चले जाओ। बेटा बोले ठीक है पिताजी। तो जो बेटा था वो सत्संग में चला गया और उसी दिन सत्संग में वो महाराज जी ने बताया कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। अब वो बात उस सेठ जी के बेटे के हृदय में लग गई कि हाँ सब कुछ भगवान है। अब लगने वाले को तो सत्संग एक ही बार में लग जाए, तो सोच लिया कि हाँ भाई, हृदय में लग गई कि हाँ वासुदेव सर्वम। दुकान में आया तो गेहूं की जो बोरी थी, वो दुकान के आगे कोई सांड खड़ा था, तो गेहूं की बोरी खोल दी और उसको खिलाने लग गए कि भाई वासुदेव सर्वम, भगवान हमारे यहाँ खाने आए हैं तो कोई बात नहीं, खिलाए जब। अब जैसे ही सेठ जी है तो देखा, अरे तू बावला हो गया, पागल हो गया, ऐसे तो धान जो है वो सांड को खिलाए जा रहे, अपना नुकसान हो रहा है वो नहीं दिखता। तो बोले पिताश्री आज सत्संग में गए थे तो वो महाराज जी बता रहे थे कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, तो ये भी तो भगवान ही है ना, भूखा है, खाने आया है। बोले सत्संग वो नहीं कि हमारे जीवन में बात उतर जाए, सत्संग तो वो है कि भाई 2-3 घंटे सुन लिया और आ जाए। तो देखो अंतर, वो बूढ़े थे तो उनमें सत्संग नहीं उतरी, उनके बस ऐसा था कि 2-3 घंटा सुन लिया बस बहुत है। और वो जो बच्चा था, जवान था, उसके हृदय में वो बात लग गई, समझदार था और उसका जीवन सुधर गया। तो कहने का भाव यही है कि भाई ऐसे मत सोचो कि भजन की बहुत उम्र है, कोई उम्र नहीं है, अभी भजन में लग जाओ और जो बिगड़ी हुई है ना वो भगवान सुधार देंगे। जो बिगड़ी हुई चीज है ना वो तो सब भगवान सुधार देंगे। और आप पीछे का मत देखो, आगे चलो और भगवान का नाम लेते रहो। जय श्री राम।